हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत इसके छठे चैप्टर शैव और भागवत धर्म के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरानुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि अर्थात सातवत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अग्नि रस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूजी कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। आगे है, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांच रात्र धर्म हो गया। भगवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन, जो कि मथुरा का था, के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप षोडश कालीन मोरा अर्थात मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों अर्थात संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक होविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बताया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहक गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशय्या पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है।
बेगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित 10 अवतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोइगई, पुडम, पे, तिरुमंगई, आंडाल, नम्माल वार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म अथवा कच्छप, बड़ा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। कल्कि जिन्हें कली भी कहा जाता है। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भागवत विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई कि भागवत विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। आगे है भागवत अथवा 5 रात्र धर्म में वासुदेव अर्थात कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम है, पहला है सकर्षण अर्थात बलराम, जो कि वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। वहीं दूसरा है प्रद्युम्न, जो कि कृष्ण और रुक्मिणी के उत्पन्न पुत्र थे। और तीसरा है अनिरुद्ध, जो कि प्रद्युम्न के पुत्र थे। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब अर्थात कृष्ण और जाम्बवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैत आदि। अब है वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा के पुरी शहर में है। वहीं दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के तिंगवा में है। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के एरन में भी है। द्वारिकाधीश मंदिर यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में है और द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के द्वारका में भी है। अब है शैव धर्म के बारे में। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी
वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व और त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खो तथा करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कोठार में पार्वती मंदिर तथा भोमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहों का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित करवाया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, मन्निका, वाचनगर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारंभ में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। राजेंद्र चोल ने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव मंदिर से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वे हैं सोमनाथ, नागेश्वर जो कि द्वारका के समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ ये काशी में है, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर यह उज्जैन में, ओमकारेश्वर यह मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर यह नासिक में, त्र्यंबकेश्वर यह भी नासिक में, घुसमेश्वर और मल्लिकार्जुन यह आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम है। ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम थे। अब आगे है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है शैव, पशुपत, कापालिक एवं कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ है।
वह सबको इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए नौ नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया था। अब है आगे शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर यह तमिलनाडु के तंजौर में है। वहीं शिव मंदिर मध्य प्रदेश के भूमरा में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में और विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई है। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्यमय का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये हैं शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि है। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि है। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णव देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजय लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये हैं कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। अब आगे है शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। सबसे पहला है वैष्णो देवी का मंदिर, तो यह आप लोग जानते होंगे जम्मू में है। वहीं दूसरा है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, यह विंध्याचल में है। तीसरा 64 योगिनी का मंदिर, यह मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में है। पार्वती मंदिर यह मध्य प्रदेश के नाचना कुठार में है। वहीं कामाख्या मंदिर असम में है और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। अब है इसके प्रश्नकोश, तो आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात कृत, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला है कृत अर्थात सतयुग, दूसरा त्रेता,
तीसरा द्वापर एवं चौथा जो वर्तमान में चल रहा है कली युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसका उत्तर है मत मयूर। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो इसका उत्तर है देव और उसकी शक्ति का योग का। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष और एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग में और उसके प्रवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। अब अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? तो इसका उत्तर है शैव। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्त कर मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। अब अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? तो इसका उत्तर है शैव धर्मानुयायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो इसका उत्तर है तिरुज्ञान। पोइगई पुडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो इसका उत्तर है गुप्त का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बताया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? तो इसका उत्तर है कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि जो कि सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भागवत वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक अर्थात भागवत कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो इसका उत्तर है बलराम को। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है।
अब अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो इसका उत्तर है 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। अब अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात केवल वासुदेव से भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है, तो इसका उत्तर है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो इसका उत्तर है सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो इसका उत्तर है बी, तक्षशिला का। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, तो इसका उत्तर है वराह। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देख। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो इसका उत्तर है सी, अर्थात वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्णीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, तो इसका उत्तर है भगवत गीता। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माध्यायन्त उपासने तेषामहं समृद्ध्यर्थ मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशी चित शाम। संस्कृत में उच्चारण करने में कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल
ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो इसका उत्तर है निष्काम कर्मयोग। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्म योग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है? तो इसका उत्तर है नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। अब अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका उत्तर है ए किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड अर्थात अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। अब अगला प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर है शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। अब अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका उत्तर है भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अब अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो इसका उत्तर है गोदावरी नदी के तट पर। अब अगला प्रश्न है, अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है।
अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल पावापुरी है। हिंदू धर्म का प्रमुख पूज्य स्थल वाराणसी है। इस्लाम धर्म का मदीना और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थलरुद्र संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। तो यह था शैव एवं भागवत धर्म। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।